सभी गाड़ी रेडी हो चुका है। हाँ रेडी हो चुके हैं भाई। साउंड माला सब अपडेट। ओके ओके। बहुत प्रेशर है जितने भी दावेदार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो दिन भर समय आज रहेगा भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद का, किस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों के पास जा रहे हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग बोला। मुझ पे ताव दे दिए ना, मुझ एकदम सेट करके निकले। नहीं ऐसा ही रहता है। ऐसा ही रहता है। तैयारी तैयारी है पूरा पूरा। बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड कैसा चल रहा है इनका? एकदम सोराहना चल रहा है 100%। आप तो साथे रहते हैं, साथे रहते हैं। क्या कहता है लोग? बहुत अच्छा है। अब देखिए तैयारी में क्या क्या होता है वो भी देख ले जरा। क्या लिखा पढ़ी करते हैं आप लोग? सर जो भी लोग आते हैं उनका एंट्री करवाते हैं। एंट्री करवाते हैं जी। क्या पता चलता है उससे, मतलब कितना लोग आए? जी, कितना लोग आए, कहाँ से आए, सबका नाम, एड्रेस और फोन नंबर एंट्री होता है। दिखाइए जरा दूर से, मतलब ये आप ही को काम दिया गया है? जी, मैं ही संभालता हूँ। क्या नाम है आपका? विशु कुमार। अच्छा, तो ये इनका क्या करिएगा फिर जो लिखे हैं इसमें? इनको फिर फोन करेंगे, कॉल करेंगे। कॉल करिएगा। कैसा तैयारी चल रहा है? तैयारी जबरदस्त चल रहा है। आप बोलिए तो जी, आप भी कमांड दीजिएगा ना। बोलिए कि रेडी निकल रहे हैं। अरे कि निकल रहे हैं, कमांड दीजिए। रेडी अरे आप भी बोलिएगा कि नहीं, कहीं जरूरत होगा तो बोलिए। बोलिए कि निकल रहे हैं भैया। निकल रहे हैं भैया। अरे इसमें बोलना है। देखिए प्रदीप प्रसाद जी चाय पी रहे हैं, निकलने वाले हैं, उनसे ही बात करते हैं। वे चाय का चुस्की ले रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स, फुल रिलैक्स, रिलैक्स हैं एकदम रिलैक्स हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं, एंजॉय कर रहे हैं लोग और मस्ती में घूम रहे हैं। नाश्ता वास्ता हुआ कि नहीं? नाश्ता हो गया। क्या नाश्ता करके निकल रहे हैं? सुबह 2 रोटी खाते हैं, गुड़ रोटी, और खाए और निकल गए। चाय जरूरी है? चाय बिल्कुल जरूरी, चाय ही कमजोरी है मेरा। कितना बार चाय पीते दिन भर में? अगर और कार्यालय में रह गए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे क्षेत्र में है, जो मिल गया 2 बार 3 बार अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो भी चलेगा। दिन भर में कितना लोग से बात कर रहे हैं? नहीं बता सकते, काफी लोग से मिलते हैं, हुजूम रहता है लोगों का। अभी सुबह 5 साढ़े 5 बजे से ही लोग आते हैं और बात करते रहते हैं। ये कहना मुश्किल है कि कितने लोग से बात कर रहे हैं। मतलब परेशान नहीं हो रहे ना? नहीं परेशान नहीं हो रहे, अपने लोगों से बीच में मिलके परेशान क्या होना है। अच्छा लगता है लोगों के बीच में अगर आप हैं तो उसमें परेशानी क्या बात है। समस्या भी बता रहे हैं लोग। समस्या भी बताते हैं जब, और ये समस्या कभी तो खत्म नहीं होता है और उस समस्या में हम हाजिर हैं। और बहुत लोग तो बोलते हैं भैया आप जीत क्या, उसके बाद समस्या बताएंगे। कितना बजे तक आपका चल रहा है ये? लौटते रात कब को है? 10 से 11। कितना घंटा सो रहे हैं? 3 घंटा, 3 से 3.5 घंटा। 3.5 घंटा बस। मतलब नींद नहीं आ रहा है कि समय नहीं नींद आ रहा है। नींद आ रहा है? नींद तो मैं अभी भी सो सकता हूँ, यहाँ नीचे भी आप बोलेगा अभी तो आधा घंटा सो सकता हूँ। नींद उड़ा रहा है? नहीं, नींद उड़ा रहे हैं। नींद उड़ा रहे हैं लोगों का। नींद तो मेरा बहुत अच्छा है, जहाँ चाहे गाड़ी में भी सो सकता हूँ, जमीन में भी सो सकते हैं। आज कहाँ का दौरा है भैया? कटकमदाग। चलिए आपके साथ चलेंगे और देखते हैं किस तरीके से चल रहा था। शुरुआत अभी कर रहे हैं सुबह सुबह, बताया आपको 7:30 से शुरू किए थे, वो अभी 7:45 हो रहा। निकल चुके हैं। आज दिन भर कोशिश करेंगे जहां तक हो सके। प्रदीप प्रसाद जो भाजपा की दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं, जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, देखिए हम प्रदीप प्रसाद जी के साथ बैठ गए हैं उनकी गाड़ी में, और जो चुनावी प्रचार है उस चुनावी प्रचार को कैसे ये कर रहे हैं वो दिखाने का मकसद है। कैसे दिन भर तमाम प्रत्याशी जो हैं उसमें प्रदीप प्रसाद भी अपनी जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। लगातार फोन आ रहा है, फोन रिसीव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब ये 2014 का जो चुनाव था जिसमें आप चुनाव लड़े, जो वोट आया, जब जा रहे हैं तो लोगों से बात हो रही है इस बारे में? बिल्कुल हो रही है, और सारे वो लोग जो थे 2014 में मदद किए थे, सारे लोग बहुत खुशी आ रहे हैं। ये बहुत दिन से बना रहे थे किसी दल का टिकट मिले। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी में जब से हम थे तब से सारे लोग बहुत खुश थे। और भारतीय जनता पार्टी जब हमें उम्मीदवार बनाया तो लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे अलग अलग टाइप के लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान भी मिलते होंगे, जो बाहर प्रवासी रहने वाले लोग हैं वो भी मिलते होंगे। मतलब उन लोगों के बातों से क्या समझ में आता है? जैसे सरकार जो अभी चल रही है और आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सरकार बन जाए, तो क्या बातें होती हैं? देखिए, जहां तक हेमंत सरकार की बात है, लोग त्रस्त है।
आप कभी कैमरा दूसरे तरफ भी घुमा के पूछेंगे, चाहे आप लोग जान रहे होंगे किस तरह से लोग हेमंत सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए व्याकुल है। और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास है। पार्टी पे विश्वास के चलते आज और झारखंड सरकार की विफलता के चलते काफी सपोर्ट मिल रहा है और आज इस बार रिकॉर्ड बहुमत के साथ हजारीबाग जीतेंगे और साथ साथ पूरा झारखंड जीतेंगे। अक्सर आप ये कहते हैं जब आप जब हजारीबाग को लेकर जब अपनी दिल की बात अगर कहनी होती है तो एक हॉस्पिटल की चर्चा आप हमेशा करते हैं। देखिए, ऊपर वाला शायद वो मंजिल हमको अब दिख रहा है और वो हम पूरा करेंगे। कभी लग रहा था शायद हम नहीं सकेंगे, लेकिन अब लगने लगा है कि अब पद मिल जाने के बाद आसान हो जाएंगी चीजें बनाने के लिए, बहुत कुछ लोग जुड़ जाएंगे। तो कभी लड़खड़ाए थे, आज फिर मजबूत स्थिति में खड़े हो रहे हैं। तो एक समय का चक्र चलता है, जब ऊपर वाला साथ देता है आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होगी। अच्छा, ये जो चक्र है जिसमें आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो रात में जाते हैं घर पे तो सोने से पहले क्या सोचते हैं? सोचते भी हैं कि बिना सोचे ही सो जाते हैं। आप इतना थक चुके होते हैं, जो सोचना है सोचें, आप इतना ये करके हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको नींद आ गई। क्या एजेंडा है आपका हजारीबाग को लेके? क्या कुछ 2-3 बातें ही बताइए, बहुत नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। बहुत कुछ हजारीबाग को समझे हैं और आज से नहीं समझ रहे हैं, बचपन जब आप शुरू से हैं तब से समझ रहे हैं क्या कठिनाइयां हैं लोगों की, क्या करना है। जैसे रोजगार के लिए हजारीबाग में कोई ऐसा जगह नहीं हुआ, लोग पलायन कर रहे हैं। तो कुछ खास करके जो ग्रामीण इलाकों में लोग पलायन कर रहे हैं उनको वहीं क्यों नहीं रोजगार दें, छोटा छोटा ही सही करें कि जहां लोग 500,000 रुपए डेली कमा पाए। तो शायद ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि लोग अपने घर द्वार छोड़ के नहीं जाएं, अपने बच्चे परिवार को छोड़ के। आपको कोई ऐसा गांव दिखेगा जहां का 70% जैन कमाने के लिए गए हैं, बड़े शहरों में, मुंबई, पूना, दिल्ली और कहीं कहीं भिन्न भिन्न जगहों में गए हुए हैं। तो तकलीफ तो है, तो हम सोच रहे हैं कहीं उस तरह का क्यों नहीं किया जाए, खास करके खेती के ही क्षेत्र में, ऑर्गेनिक खेती करके या फिर पैकेटिंग करके, जैसे पतंजलि वाले लोग कर रहे हैं। आप यहाँ का जो हम लोग का जो मिलेट्स बोलते हैं जिसको, आप गोंदली हो गया, मड़ुआ हो गया, जाके वही महिलाओं लोग से क्यों नहीं करवाएं हम लोग, उसको क्यों नहीं मार्केटिंग कर दें। जो पहले हम लोग का चावल होता था, लाल मोटा चावल होता था या कोदो धान होता था, गोंदली होता था, वो सबको वहां करके, चाहे जांता से हम लोग पीस के अगर दाल को पैकेटिंग कराए तो इस तरह से कर सकते हैं, वही रोजगार मिलेगा। एक एक सेंटर बना के वहां करिए, आप दिन भर मेहनत करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। अब 2 घंटा 4 घंटा जितना मेहनत करना चाहिए उस तरह से कुछ प्लान है। और उसका मार्केट भी बहुत है, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं है, मार्केट भी बहुत है। लोग चाह रहे हैं, अब लोगों की मजबूरी है, हम लोग को फिर वही पुरानी जिंदगी जीने के लिए मजबूरी है और वो हेल्दी जीवन है। तो उसमें भी हम सोच रहे हैं कि तुरंत शुरुआत करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे लोगों को बाहर भटकना पड़ रहा है, रेफर सुन के कान थक गया। थोड़ा सा भी बीमारी होता है लोग लाचार हो जाते हैं, लोग के जेब में पैसे नहीं होते। तो आज माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी भी जीत गए हैं और झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो दोनों भाई मिलकर कुछ इतिहास बनाएंगे, कुछ हजारीबाग के लिए करने का प्रयास करेंगे। उनको भी काफी जानकारी है, नॉलेज है, उनसे सीख के, उनका सहयोग ले लेके एक साथ एकजुट होके काम करेंगे। अच्छा सर, इसमें तनाव भी होता होगा, थकान भी होता होगा, कोई आपने तरीका ढूंढा है कि रिलैक्स होने के लिए? कोई गाना सुन लेता है, कोई आराम कर लेता है, मतलब आपका क्या तरीका है रिलैक्स होने का? तरीका, अपने लोगों के बीच में रहेंगे ना, उसी समय आप रिलैक्स अपने आप को महसूस करेंगे। जब आप देखेंगे अभी जब लोग किस तरह से आपको वेलकम कर रहे हैं तो काफी सुकून मिलता है। और बहुत लोग आ जाएंगे, भैया आपने मेरे लिए ये किया था, मैं इस बार ये कर दूंगा, जान लगा देंगे, आपको आना ही चाहिए था। इस तरह के लोग जब अच्छे ये से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद कोई तरह का लोगों में विरोध नहीं, उल्लास है। कोई ग्रामीण इलाकों में 100%। भैया, अरे किधर जा रहे हो? बड़का को पसे कटकम दाग भी जाना है, उधर से ना जाओगे? देखिए 8 बजने वाले हैं। ये जो चुनाव है लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय हो गया है, क्या वाकई में त्रिकोणीय है ये? नहीं, त्रिकोणीय नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुआ है त्रिकोणीय। ये जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हम आपको एकदम दावे के साथ कर सकते हैं कि पोल का मिनिमम 70% मत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
और बाकी सभी दलों में बटेगा। कुछ लोग वोट काटने के लिए खड़े हो गए कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है कि कैसे वोट काटा जाए, और जेएमएम ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई रणनीति नहीं बनाती। हम लोग लोगों के बीच में इतना काम किए हुए, पिछले 10 साल से हमारे विधायक श्री मनीष जायसवाल जी जो अभी सांसद, उन्होंने जो काम किया हुआ क्षेत्र में, उसका भरपूर रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और लोगों में उम्मीद है, खास करके मोदी जी को। झारखंड में सिर्फ 5 साल कोई काम नहीं हुआ, आवास योजना कोई नहीं लागू हुई, बहुत तरह का जो ये है, अब मोदी जी का जो इस तरह के से लोगों पर ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लोग जितना चाह रहे हैं, उसका जितना प्रशंसा किया जाए कम है। रणनीति कुछ भी नहीं है, हम लोग काम किए हुए हैं, अपने काम को बता रहे हैं, काम पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो कल तक आपके साथ थे, जो टिकट मांग रहे थे भाजपा से, हर्ष अजमेरा, जो अब निर्दलीय खड़ा हो गया जब टिकट उनको नहीं मिला या जो भी वजह है, तो उससे क्या नुकसान है आपको? कुछ मतलब टेंशन देखिए, है उसका? नुकसान कोई टेंशन नहीं। दूसरी बात को, भारतीय जनता पार्टी के कभी पद में नहीं थे उनके, वो काफी पैसे वाले आदमी हैं, अस्पताल से अनाप शनाप पैसा कमाए हुए हैं, सच्चाई यही है। और पार्टी पद में नहीं थे और ना कोई काम किए हैं, तो पार्टी उन्हें टिकट क्यों देती? ना कभी जनता के बीच में है, न आप जनता के बीच में, नहीं अपने दल के बीच में दल के लिए काम करें, तो लोग कैसे आपको चाहेंगे? जितना भी सर्वे हुआ, कहीं उनका नाम तक नहीं आया कि आप लोकप्रिय हैं। तो पार्टी देखती है कि कौन जनता के बीच में, कौन लोकप्रिय है, उसके बाद ही टिकट डिसाइड करती है। और ना आप पार्टी के कोई पद में कभी थे, ना पार्टी के कोई कार्यक्रम में थे, पार्टी आपको टिकट कहाँ से देगी? ना आप जनता के बीच में है। दोनों में एक चीज तो होना चाहिए था। तो दावेदारी किस बात को लेकर थी कि टिकट मांग रहे थे? फिर वो जैसे सवाल तो उनसे होना चाहिए, लेकिन हम आपसे ही पूछ लेते हैं। हास्य पद है, किस बात की थी? अब उनके लोग उनको क्या समझाते हैं, किस दिमाग से चलते हैं? अभी उनको संघर्ष करने का टाइम था, संघर्ष करते, अच्छे विचार थे, नेक विचार थे, अच्छे काम करते, उन मतलब दो लोगों के बीच में। आपका कहना है कि अभी अभी आए थे और अभी अभी जिस तरीके नहीं, से अभी आए नहीं थे वो, क्या कुछ बोलना ही, मैं उनके बारे में शायद कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अच्छे तरीके से काम करना चाहिए था। अभी वोट काटने के लिए निकल रहे हैं, तो उनका छवि खराब हो रहा है कि आप वोट कटवा बन के तैयार हो। शहर में जो चर्चा है कि ये ठीक ठाक वोट लाएंगे, तो क्या मतलब लग रहा है कि ये दबाव? आप देखिएगा 4 डिजिट में भी नहीं पहुंचे, 4 डिजिट में भी नहीं पहुंचे, 4 डिजिट में भी नहीं, कोई उनको वोट नहीं देने वाला है। उनके पास सिर्फ उनके पैसे खाने के लिए कुछ लोग उनको चढ़ा रहे हैं, और अभी उनकी उतनी मैच्योरिटी नहीं हुई है जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं हुई। अभी उनको काम करना चाहिए था। मेरा सलाह है कि आए, जनता के बीच में जाए, काम करे यार, पूरा जिंदगी पड़ा हुआ काम करने के, लोगों के बीच में जाए। अब 2024 चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, काम करिए। यहाँ प्रोग्राम नहीं था इसलिए यहाँ शुरुआत हुआ है, फिक्स प्रोग्राम नहीं था। पसई है ये, पसई में देखिए लोग इंतजार कर रहे थे। अब कैसे बात होता है, मुलाकात होता है, ये हमारे लिए भी पहला अनुभव है। देखिए जा रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, प्रदीप प्रसाद। तब देखिए कहाँ लेके उनको लोग जाते हैं, क्या तैयारी है, वही देखते हैं। ये आज के दिन का 2 तारीख का ये पहला इनका ये पड़ाव, पसई कहते हैं ना इसको, पसई। और इन्होंने आशीर्वाद यात्रा नाम दिया है, जो ये भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी दौरा जो चल रहा है। कटकमदाग प्रखंड का है आज। मतलब पूरा लपक लपक के चलना पड़ता है, नहीं? हाँ भैया, बहुत तेज चलते हैं, ताकि समय भी बचाना है और ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। हाँ, ये चक्कर होता है। हाँ, चाल है बढ़िया, बहुत बढ़िया चाल है, बहुत बढ़िया चाल है। अच्छा, देखिए हम भी लोगों के बीच में बैठ गए हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या बोला जाता है। भाई हम, मेरे लिए भी बड़ा ये अनुभव, पहला अनुभव है क्या होता है चुनावी प्रचार में। पसई में है, कुर्सी उर्सी लगा हुआ था, चुनाव जो लड़ रहे हैं, प्रदीप जी आगे बैठ गए हैं उनके साथ, और भी यहाँ के जो, और कौन कौन बैठा हुआ भैया? बहुत सा जन बैठा है। हाँ जी, पसई का
एक प्रियंका में चुनावी अभियान बाकी के लोग हम नहीं दरमियान पहचानते, खाली में उन्हीं को पसंद हम है, लोग सबों रघुपति के भैया बीच हजारीबाग सदर विधानसभा के प्रत्याशी श्री माननीय प्रदीप प्रसाद आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा उनका स्वागत के लिए तालियों से उनका गुणगान से स्वागत करें, क्योंकि काफी व्यस्तता कार्यक्रम है। यहाँ उपस्थित तमाम हमारे बुजुर्ग जितने भाई बंधु हैं, माताएं बहनें, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं आज कुछ आशा उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। कांग्रेस के टाइम में आदमी को 2-2, 3-3 साल बाहर का आदमी को लाइन लगाना पड़ता था। ये माला रखा हुआ है, मेरे हाथ में भी एक माला है। कभी वही हाल है, कार्यकर्ता हार्ट पहना में कैसा लगता है माला वाला माहौल? प्रदीप एक से अच्छा लगता है, माला पहनने लायक होगी। हो गया, माला पहना जाएगा, एकदम पहना जाएगा। कब तैयार? 13 तारीख को 23 तारीख को माला जरूर पहनेंगे। माला इधर आएगा, एकदम आएगा। जहाँ भी हम रहेंगे दिन भर में कितना माला पहन लेते हो? हम नहीं पहनते, प्रदीप ये पहनते, हजारों माला पहनते हैं, हजारों।